हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में हम करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 जो कि डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। तो आई एक्सपेक्ट कि आपने मेरा डिफरेंशिएशन पे जो मैंने बेसिक क्लास दिया हुआ है उसे आपने अच्छे से देख लिया और समझ लिया है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लो ताकि ये पूरा एक्सरसाइज जो है आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए और आप खुद से भी इसे बना सको। तो चलिए हम एक्सरसाइज को देखते हैं। हमारे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करना है फॉलोइंग फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसमें पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को डिफरेंशिएट करना है। तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि हमें जो है इसे डिफरेंशिएट करने के लिए फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करना है, जिसमें पहला स्टेप है कि हमें y के बराबर इस फंक्शन को लेना है। तो हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारे पास दो फंक्शन है, एक साइन एक्स का फंक्शन है और दूसरा हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का फंक्शन। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिला, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई डी एक्स। अब ऐसे में हमारे जब दो फंक्शन है डायरेक्ट फॉर्मूला पे तो हमारा बैठ नहीं रहा है, तो हमें चेन रूल अप्लाई करना होगा। तो हमारा आ गया dy बाई डी एक्स डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसका डिफरेंशिएशन जो होगा, चूंकि ये डी साइन एक्स का फंक्शन हमारा बैठ रहा है, तो जो यहाँ पर एक्स होता है ये पूरा पार्ट वो हमें नीचे लिखना होता है, क्योंकि हम लोगों ने डी साइन एक्स बाई डी एक्स पढ़ा है। तो अगर x की जगह ये पूरा पार्ट जो है आ गया तो वही यहाँ पर भी होना चाहिए, और जो पार्ट हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं उसे न्यूमरेटर में लिखना जरूरी है। अब ये फंक्शन मेरा x में है तो ये मेरा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो हमारा आया dy बाई डी एक्स। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है कि d साइन एक्स बाई डी एक्स होता है cos x, तो हमारा cos और x की जगह पर ये पूरा फंक्शन है तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है। अब इस पार्ट का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो ये मेरा कांस्टेंट है प्लस में, तो इस पार्ट का 0। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाता है 2x, तो ये हमारा हो गया 2x प्लस 0। तो हमारा आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। आप अपने आंसर को इस तरह बॉक्स में करने का प्रैक्टिस कर लिए, ये बोर्ड्स में काफ़ी हेल्पफुल होता है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमारा ये फंक्शन है, तो y के बराबर उसे लेट कर लेना है cos sin x। तो यहाँ पर हमारा दो फंक्शन हो गया, पहला फंक्शन हो गया cos x का और दूसरा फंक्शन हो गया हमारा sin x का। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आ जाएगा dy बाई डी एक्स डी कॉस साइन एक्स बाई डी एक्स। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स बाई डी एक्स रहता तो हम जानते हैं कि माइनस साइन एक्स लिख देते हैं, तो यहाँ जो पार्ट है वो यहाँ पे भी लिखना होगा। तो अप्लाइंग चेन रूल, चेन रूल अप्लाई किए तो हमारा क्या आया, dy बाई डी एक्स डी कॉस साइन एक्स। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, cos का जो एंगल फंक्शन है वो पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, और जो पार्ट हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं उसे न्यूमरेटर में लिखना जरूरी है। तो हमारा आ गया dy बाई डी एक्स। तो cos x का हम क्या जानते हैं कि sin x, तो cos का हमारा हो गया माइनस साइन, और x की जगह पर sin x है तो इसका कुछ नहीं करना है, तो हमें क्या लिखना है माइनस साइन, और x मेरा ये पूरा का पूरा सेम टू सेम यहाँ पे लिखा जाएगा। अब इसे डिफरेंशिएट यहाँ पर नहीं कर देना है क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पे लिखना है। तो sin x का हमारा हो गया cos x, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा y की जगह पर हम ले लेंगे साइन ax प्लस बी। तो यहाँ पर हमारा क्या है फंक्शन, पहला फंक्शन है
साइन एक्स का, और दूसरा फंक्शन हमारा हो गया यहाँ पर ए एक्स प्लस बी का। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन ए एक्स प्लस बी। अप्लाइंग चेन रूल, चेन रूल अप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स डी साइन ए एक्स प्लस बी। अब हमारा यहाँ पर जो एंगल पार्ट है वो ए एक्स प्लस बी है, तो वो पूरा पूरा यहाँ पर लिखा जाएगा। अब ये पार्ट हमारा डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में भी होगा। तो हमारा आया डी वाई बाई डी एक्स। अब साइन एक्स का हम जानते हैं कॉस। अब इस पार्ट का कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं, क्योंकि मैंने एक बार में एक ही चीज़ का डिफ्रेंसिएशन होगा। तो साइन का कॉस हो गया तो इस पार्ट का कुछ नहीं, ये सेम टू सेम हमें लिखना है। अब इस पार्ट का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। बी हमारा हो गया कांस्टेंट। अब ए एक्स में ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1। तो हमारा ये हो गया ए इंटू 1 प्लस 0। तो हमारा हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सेक टैन स्क्वायर रूट एक्स। अब इसमें हमारा 3 फंक्शन हो गया। एक हो गया सेक एक्स, यानी कि यहां से यहां तक एक्स हो गया। एक हो गया टैन एक्स, और एक्स की जगह पर मेरा रूट एक्स। तो हमारा बनाने का तरीका तो वही होगा। सॉल्यूशन नंबर 4 लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू सेक टैन स्क्वायर रूट एक्स। तो अगर हम लोग इसमें डिफ्रेंसिएशन देखें तो आएगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स डी सेक टैन रूट एक्स बाई डी एक्स। तो हमारा पहला फंक्शन इसमें क्या आ गया, सेक एक्स का। दूसरा हमारा जो फंक्शन आया वो आया हमारा टैन एक्स का, और तीसरा जो फंक्शन आया वो आया रूट एक्स का। तो हमको इस ऑर्डर में ही डिफ्रेंसिएशन करना है। तो अप्लाइंग चेन रूल, तो हमारा हो गया डी वाई बाई डी एक्स डी सेक, ठीक है। अब यहां पर अगर x होता है तो वही पार्ट यहां पर x होता है। अब यहां पर मेरा अगर टेन रूट एक्स हो गया तो जाहिर सी बात है यही पार्ट यहां पर आना चाहिए, टेन रूट एक्स। अब यहां लिखा है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी लिखना होगा डी टेन रूट एक्स। तो अब यहां पर डी टेन एक्स होता तो हम x लिखते हैं। अब रूट एक्स है तो रूट एक्स लिखेंगे। अब रूट एक्स का हम डिफ्रेंसिएशन जानते हैं, इसलिए डायरेक्ट हम x लिख सकते हैं। तो सेक एक्स का हम क्या जानते हैं, डी सेक एक्स बाई डी एक्स अगर रहता तो हम क्या लिखते हैं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी टेन एक्स का हम क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। और डी रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो अब हमें x को ध्यान में रखते हुए बस रिप्लेस करते जाना है, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, dy बाई डी एक्स। अब सेक, इस केस में x मेरा tan रूट एक्स है, ठीक है। तो यहां पर भी tan रूट एक्स लिखना है, यहां पर भी tan रूट एक्स लिखना है। ये मेरा फंक्शन डिफरेंशिएशन से आया है, जबकि ये दोनों जो आया है वो तो एंगल वैल्यू है। ये हमारा यहां जो है वही यहां लिखना है। तो हमारा हो गया सेक tan रूट एक्स, सेक x, x की जगह tan रूट एक्स, तो हमने
tan रूट एक्स लिख दिया इंटू tan ये वाला है। अब x की जगह पे tan रूट एक्स है, tan रूट एक्स इंटू, अब हमारा क्या आ गया, tan x पार्ट का अगर डिफ्रेंसिएशन करें तो सेक स्क्वायर x लिखते हैं। तो x की जगह पर इस बार रूट एक्स है, तो हमें यहां पर भी क्या लिखना है, रूट एक्स ही लिखना होगा। तो यहां आ गया सेक स्क्वायर। ये कहां से आया है, तो tan फंक्शन यानी इस फंक्शन का जो डिफ्रेंसिएशन मैंने किया सेक स्क्वायर हुआ, और इसमें कुछ नहीं करना होता। तो हमारा ये हो गया रूट एक्स। अब रूट एक्स का तो हम जानते हैं सिंपल सा है, 1/2 रूट एक्स। तो ये हमारा हो गया dy बाई डी एक्स। अब अलजेब्राइक फंक्शन को आगे 1/2 रूट एक्स इंटू सिंपल फंक्शन आगे सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स। आंसर। बहुत सावधानी से हमें एंगल को समझना है और एंगल को डिफ्रेंशिएट नहीं करना होता, हमें फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना होता है। मैंने सेक को डिफ्रेंशिएट किया और सेक इंटू tan लिखा, एंगल मेरा tan रूट एक्स था तो सेम टू सेम मैंने लिख दिया। वहीं अगर इस पार्ट का डिफ्रेंशिएशन देखें तो tan का डिफ्रेंशिएशन मैंने सेक स्क्वायर लिखा और जो एंगल था वो वही लिख दिया। ये फंक्शन तो सिंपल सा है, अलजेब्राइक फंक्शन। तो बस इसी बात को ध्यान रखना है और अप्लाई करना है फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, साइन ए प्लस बी ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी। तो ये हमारा जो है दो फंक्शन है, एक u है एक v है। तो हम लोगों ने लेट कर लिया y बराबर इतना डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू। तो अभी तक हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन के टर्म्स में इसे लिख दिया। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये मेरा है u बाई v का फंक्शन, जिसमें u मेरा जो है साइन ए एक्स प्लस बी है और v जो है वो कॉस सी एक्स प्लस डी है। तो हम लोग जानते हैं सिंस डिफ्रेंशिएशन ऑफ u बाई v, ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, मैंने बेसिक्स में भी कई बार ये बताया हुआ है, जिसमें हमारा क्या करना है, जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है उसका स्क्वायरिंग लिखना है, फिर डिनोमिनेटर पार्ट को आगे लिखना है, न्यूमरेटर पार्ट का डिफ्रेंशिएशन du बाई डी एक्स। अब अगर यहाँ चेन रूल लगेगा तो लगाएंगे, माइनस, अब फिर न्यूमरेटर पार्ट आगे लिखना है, डिनोमिनेटर पार्ट का डिफ्रेंशिएशन। तो इस फॉर्मूला के बेसिस पर हम इसे लिखते हैं, तो हमारा आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर, दैट इज डिनोमिनेटर में मेरा v ये है, तो हमारा हो गया cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर हमें आगे लिखना है, यानी कि cos सी एक्स प्लस डी। इसके बाद न्यूमरेटर साइन ए एक्स प्लस बी माइनस, अब न्यूमरेटर पार्ट को आगे लिखना है, जिसमें हमारा हो गया डिनोमिनेटर का d cos सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स। अब इस पार्ट का हमको बस सिंपल डिफ्रेंसिएशन टर्म लिख देना है, dy बाई डी एक्स। डिनोमिनेटर में हमारा कुछ भी नहीं है, डिफ्रेंसिएशन इसका नहीं करना है, बस स्क्वायरिंग करना है। तो हमारा हो गया cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है, एंगल स्क्वायर हो गया। इस पार्ट का कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं, तो सेम टू सेम cos सी एक्स प्लस डी। अब इस पार्ट में हम देखें हमारा चेन रूल लग जाएगा, तो d साइन ए एक्स प्लस बी डी ए एक्स प्लस बी। अब डिनोमिनेटर में हमने लिखा है तो d ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स माइनस, अब न्यूमरेटर पार्ट का इसका कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं, तो सेम टू सेम साइन ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी
डी सी एक्स प्लस डी डी सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स। तो हमारा आ गया डी वाई बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो हमारा ये हो गया कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं तो सेम टू सेम। साइन का डिफ्रेंसिएशन हमारा हो जाता है कॉस ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी का हमने अभी देखा, बी मेरा कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो बी सिर्फ कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ए आगे आ गया, एक्स का 1 हो गया। तो ये हमारा आया a इंटू 1 प्लस 0 माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। अब कॉस का हमारा हो जाता है माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और सेम पैटर्न पे हमारा इसका हो गया c इंटू 1 प्लस 0। तो हमारा आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए आगे आ गया, कॉस ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी, माइनस माइनस हमारा हो गया प्लस, ये सी हमारा आ गया आगे, साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट है हमारा कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। यहाँ ये मेरा u इंटू वी का फॉर्मेट है, यानी कि एक फंक्शन ये एक फंक्शन ये, तो हमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना होगा। तो डी यू इंटू वी का हमारा फॉर्मूला होता है v आगे डी यू बाई डी एक्स प्लस यू आगे डी वी बाई डी एक्स। तो हमारा आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब इन दोनों में से v हमने इसको माना है तो ये हमारा आगे। अब इसका डिफ्रेंसिएशन लिखना है तो d cos एक्स क्यू, तो हम यहीं पे चेन रूल भी अप्लाई कर लेते हैं। तो d एक्स क्यू बाई डी एक्स, ये मेरा चेन रूल यहाँ अप्लाई हो गया। अब v का डिफ्रेंसिएशन करना है u आगे, तो प्लस cos एक्स क्यू डी। अब हमें इस पार्ट का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो ये मेरा हो गया साइन एक्स टू द पावर 5 का होल स्क्वायर। अब ये हमारा हो गया डी साइन एक्स टू द पावर 5 डी साइन एक्स टू द पावर 5 डी एक्स टू द पावर 5 डी एक्स टू द पावर 5 बाई डी एक्स। तो इस तरह हमारा चेन रूल यहाँ पर लग गया। अब सिंप्लीफाई बस कर देना है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। तो कॉस का हमारा होता है माइनस साइन एक्स क्यू हो गया, क्योंकि एक्स की जगह पर एक्स हो गया, एक्स क्यू की जगह पर एक्स क्यू हो गया, 3x स्क्वायर हो गया कॉस एक्स क्यू। अब ये मेरा x टू द पावर n का फॉर्मूला हो गया, तो ये हो गया 2 साइन x टू द पावर 5 साइन। अब यहाँ पे साइन फंक्शन हो गया, तो साइन फंक्शन का हमारा कॉस एक्स टू द पावर 5। अब एक्स टू द पावर 5 का हो गया 5x टू द पावर 4। ये हमारा अलजेब्राइक फंक्शन है, ये माइनस साइन है, आगे आ जाएगा। तो माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। अब यहाँ पर देखा जाए कि पूरा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला बैठ गया, तो ये पार्ट आगे 5x टू द पावर 4 कॉस एक्स क्यू।
अब ये हमारा हो गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2, और थीटा की जगह पर हमारा x टू द पावर 5 है, तो ये हो गया ऐसा। तो dy बाई डी एक्स हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है 2 स्क्वायर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो हमारा y के बराबर हमने जो फंक्शन दिया था वो ले लिया डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये हमारा स्टेप आ गया। तो ये मेरा पार्ट कांस्टेंट है तो ये आगे आ जाएगा, ये मेरा पूरा फंक्शन है और इस पर हमारा चेन रूल अप्लाई हो जाएगा। तो अप्लाइंग चेन रूल, अब स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं पावर में 1/2, तो ये मेरा x टू द पावर n का फंक्शन हो गया। तो जो पावर यहां रहेगा वो पार्ट यहां लिखना है, और पावर वाला जो टर्म है वो हमारा डिफरेंशिएट होगा। जो डिनोमिनेटर में हमने लिखा है उसे न्यूमरेटर में फिर लिखना है। अब जो कॉट का फंक्शन है तो कॉट x होता है, तो x यहाँ पर हमारा आ गया ये एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, तो हमारा आ गया 2। अब x टू द पावर n हमारा हो जाता है 1/2 कॉट एक्स स्क्वायर पे 1/2 माइनस 1। अब कॉट एक्स स्क्वायर का हो जाता है माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कॉट का हमने डिफ्रेंसिएशन किया माइनस कॉसेक, और यहाँ x रहता है तो यहाँ x है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का तो 2x हो गया, ये हमारा कट गया, तो आ गया dy बाई डी एक्स, ये हो गया हमारा माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर इंटू 2x बाई स्क्वायर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अगर तो y पर लेट करना है, y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर रूट एक्स। काफ़ी सिंपल है, पहले के रिस्पेक्ट में तो बहुत सिंपल है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा आ गया dy बाई डी एक्स डी कॉस स्क्वायर रूट एक्स, तो चेन रूल लगे हाथ लगा देते हैं, तो स्क्वायर रूट एक्स यहाँ डी स्क्वायर रूट एक्स बाई डी एक्स, तो हमारा कॉस का हो जाता है माइनस साइन और रूट एक्स का हो जाता है 1/2 रूट एक्स, तो हमारा आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है वो डिफरेंशिएबिलिटी पे है, जिसे हम लिमिट पढ़ने के बाद हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ेंगे एंड देन हम उसको बना लेंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो हम लोग लिमिट्स पढ़ने के बाद बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अभी हम लोग जो है एक्सरसाइज 5.3, 5.4 एंड सो ऑन आगे करेंगे, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन पर ही बेस्ड है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही।